Hello, my dear friends and students. Good morning to all, and welcome to this maths class. Hope you all are fine and do your work regularly in lockdown. Today we discuss class 9th, chapter 6th, lines and angles and properties, angles and property and exterior angle property of exercise 6.3. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। अभी तक आपने चैप्टर नंबर 6 9th क्लास लाइंस एंड एंगल्स 6.1 एंड 6.2 आप कर चुके हो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कोस्पोंडिंग एंगल, को इंटीरियर एंगल, लीनियर पेयर, वर्टिकल अपोजिट एंगल, लाइक दिस। ठीक है, तो आज हम एक न्यू प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। मे बी आप लोग 8th में आप यूज करके आए हो। मेरा क्वेश्चन यही है, What is the sum of angles of a triangle is? तो आपका आंसर क्या आएगा सभी का? 180. Now my second question is why? Why sum of angles of a triangle is 180? कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम आप 180 ही क्यों यूज करते हो? कोई ना कोई लॉजिक होगा। ठीक है, तो आज हम उसी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब इस थ्योरम्स को प्रूव कर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने एक सिंपल सा एक डायग्राम बनाया कि आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है, नेम एज यू विश, ए बी एंड सी। ठीक है, आपके पास ये 3 एंगल्स हैं। मैं एंगल को नेम दे रहा हूं 1 2 3। तो आपको शो करना है कि इन तीनों एंगल का जो सम है वो 180 है। ट्राई एंगल मीन्स 3 एंगल्स होंगे, तो उन तीनों का सम आप 180 क्यों यूज करते हो? ठीक है, तो वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, गिवन इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल आपको एबीसी गिवन है, डायरेक्ट सिंपल लिख दो ट्रायंगल एबीसी टू प्रूव कि आपको शो क्या करना है कि तीनों एंगल का जो सम है वो क्या होता है 180। ठीक है, उसके लिए एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन है, वो आप यूज कीजिए, जिससे आपका जो आंसर है कि तीनों एंगल का सम 180 है, वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ड्रा लाइन पैरेलल टू एनी ऑफ दीज लाइन, चॉइस आपकी है। ठीक है, कि इसके पैरेलल, ए बी के पैरेलल अपोजिट पॉइंट कौन सा, सी, तो वहां से एक लाइन ड्रॉ कीजिए। सेकंड पार्ट, बीसी के पैरेलल ए से ड्रॉ कीजिए या एसी के पैरेलल बी से ड्रॉ कीजिए। चॉइस इज योर, तीनों में से कोई भी आप पार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर इजी यहां मैंने एक लाइन एज्यूम कर ली। सपोज लाइन आपने मान ली पी क्यू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ड्रा लाइन पी क्यू पैरेलल टू बीसी फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है, कि ए पॉइंट से आपने बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी। फिगर आप ऐसे बना सकते हो कि ये आपके पास अगर ट्रायंगल है ए बी सी, मैंने ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, या फिगर आप ऐसे बना सकते हो ए बी सी, एसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ की बी सी। तीनों से ही आपका आंसर जो है वो सेम आएगा। ठीक है, तो मैं ये पार्ट ट्राई कर रहा हूं, आप कोई भी पार्ट ट्राई कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन क्लियर है? अब आपका जो मेन क्वेश्चन आ गया कि कंस्ट्रक्शन क्यों की। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन आपने की है तो पी क्यू और बी सी पैरेलल हुए, पैरेलल है तो आप कुछ जो एंगल्स की प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हो वो आप यूज कर सकते हो, उसी के लिए की है। ठीक है, तो ना प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ के लिए सबसे पहले मैं लाइन ही लिख रहा हूं, सिंस पी क्यू पैरेलल टू बी सी एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल लाइन। अगर पी क्यू और बी सी पैरेलल है तो ध्यान से देखो, आपके पास एक जेड बन रहा है,
इस टाइप में, ये रहा, ठीक है। मैं ड्रा कर देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि कौन सा एंगल बन रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि जो अल्टरनेट पेयर बनेगा वो इक्वल हो जाएगा। तो मैंने एंगल को मान लिया, सपोज करो 4, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, सो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सेकेंड वर्कशीट आप कर चुके हो, नेम एज फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सिमिलरली PQ पैरेलल टू BC, और इस टाइम मैंने मान लिया कि जो AC है वो ट्रांसवर्सल लाइन है। AC इज ट्रांसवर्सल लाइन। अब अगर AC ट्रांसवर्सल लाइन है तो ध्यान से देखिए उल्टा जेड भी बन रहा है, ये रहा, इस टाइप से, यहां इस टाइप से बन रहा था। तो ये दोनों एंगल्स आपके क्या हो जाएंगे, सेम, ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल, ठीक है। तो यहां मैंने ट्रिपल लगाया ताकि आपको पता लग जाए कौन से एंगल किसके इक्वल है। तो यहां क्या लिख सकते हो, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3, सेम रीजन प्रीवियस एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ना लास्ट स्टेप, PAQ is a straight line. Similarly, इधर देखते हो PCQ, PBQ is a straight line, और आप सभी को पता है फर्स्ट वर्कशीट आपने किया है कि स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितने का बनता है, 180, उसका प्रूफ भी किया था, ठीक है। तो वही यूज कर रहे हैं। सिंस PAQ is a straight line, so एंगल 1, एंगल 4, एंगल 5, इन तीनों का सम 180 हो जाएगा। थर्ड इक्वेशन, क्योंकि आप सभी पढ़ चुके हो स्ट्रेट लाइन एंगल कितने का होता है, 180। अब जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है उसको यूज कीजिए, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 को यूज करते हो तो 4 किसके इक्वल है, 2 के, 5 किसके इक्वल हुआ, 3 के। तो क्या हो जाएगा, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, तो इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180। और यही आपका प्रूफ था कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होगा। तो आपने नेम क्या लिए, 1 2 3, तो तीनों का सम कितना आ रहा है, ठीक है। कोई आपसे पूछे कि व्हाई द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, तो आप उसके लिए प्रूफ दे सकते हो, ठीक है। सिमिलरली मैंने आपसे पूछा कि क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो ये 4 एंगल्स होंगे, ठीक है। और इन सभी का सम आप यूज करते हो 360। कैसे आया, तो मैंने क्या किया, एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया कोई भी, ये फर्स्ट एंगल और ये सेकंड ट्रायंगल। तो अभी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम आप 180 प्रूफ कर चुके हो। तो इस ट्रायंगल का सम 180, यहां भी 180, दोनों को प्लस करोगे 180, ठीक है। ऐसे ही पेंटागन आ जाए, हेक्सागन, ठीक है। और एक फार्मूला भी है जिनसे आप जितने एंगल्स बनेंगे उन सभी का सम भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। सम्स ऑफ एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, कि कोई भी फिगर आ जाए, ठीक है, तो उसके लिए शॉर्टकट फार्मूला यूज करते हो, n-2 मल्टीप्लाई 180, where n is नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। इसमें ट्राई करके देख सकते हो, n कितना है, 3 साइड्स है, तो 3 - 2 1, 1 मल्टीप्लाई 180, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 180, ठीक है। पेंटागन की बात करते हैं तो n5 हो गया, तो सम कितना हो जाएगा, 5 - 2 मल्टीप्लाई 180, 3 मल्टीप्लाई 180, आंसर कितना हो जाएगा, 540, ठीक है। तो ये आपके पास था कि एंगल सम प्रॉपर्टी, कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, उसका प्रूफ कैसे करते हैं, ठीक है। लास्ट पार्ट देखिए, व्हाट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। किसी स्टूडेंट्स को डाउट हो तो पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो या नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको जो सोल्यूशन है वो मिल जाएगा कि जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व होगा।
द लास्ट प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी मीन्स व्हाट इज, पहले तो समझिए कि एक्सटीरियर एंगल क्या है, ठीक है। ये भी आपकी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आती है वैसे तो, कि आपके पास सपोज कीजिए एक ट्रायंगल है ए बी सी, आपने कोई भी एक एंगल बाहर की तरफ साइड प्रोड्यूस की, बीसी को मैंने सपोज करो कि डी तक प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो सर दिस इज द एक्सटीरियर एंगल, मैंने नाम दे दिया सपोज करो 1, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, ध्यान सुनिएगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। कि जो ये एंगल एक्सटीरियर है, सिंपली मैं कह सकते हो कि इसके साथ वाला एंगल छोड़ दो, बाकी ये दो एंगल्स का सम, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, कि सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू इट्स एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब इसका प्रूफ करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो उसके लिए सेम वही फर्स्ट स्टेप मैंने लिखा, गिवन इन ट्रायंगल एबीसी एंगल 1 इज एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। टू प्रूफ में आपको शो क्या करना है कि जो ये 1 एंगल है वो अंदर के सामने के दो एंगल के इक्वल हुआ। सिंपली में कह सकते हो कि इस एंगल को छोड़ दो, बाकी जो दो एंगल रह गए उनका सम एक्सटीरियर के इक्वल हुआ, ठीक है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन की जरूरत है नहीं। तो मैंने क्या किया, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है तो ट्रायंगल का एक एंगल ले लिया 4, ठीक है। तो ट्रायंगल के एंगल का सम आपको पता है कि कितना होगा 180। तो फर्स्ट स्टेप मैं यूज कर रहा हूं सिंस ट्रायंगल एबीसी, सो एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन तीनों का सम 180 होगा। अभी आपने प्रूफ भी किया है, रीजन लिख दोगे, सॉरी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट, आल्सो डीबीसी इज ए स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट एंगल कितने का बनता है आप सभी को पता है 180, ठीक है। तो मैंने क्या यूज किया, सो एंगल 4 एंगल 1 इनका सम हो जाएगा 180, रीजन लीनियर पेयर, लीनियर मीन स्ट्रेट, पेयर मीन्स टू एंगल। अब इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों की राइट साइड सेम है, तो आप ये कह सकते हो कि दोनों की जो लेफ्ट साइड है वो भी क्या होगी, सेम। तो एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 1। तो एंगल 4 और एंगल 4 दोनों में सेम है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या रह गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1। और यही आपको प्रूफ करना था कि किसी भी ट्रायंगल में जो बाहर का एंगल है वो क्या होगा, सामने के दो एंगल्स के प्लस के इक्वल होगा, ठीक है। इसकी प्रॉपर वर्डिंग लिखते हो, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, ठीक है। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखिए, मैंने आपसे पूछा कि कोई भी फिगर है, ठीक है, तो उसके बाहर के एंगल भी होंगे। जैसे मैं इसी ट्रायंगल की बात ही कर रहा हूं, ठीक है। एक एंगल ये बाहर का हो गया, एक मैंने ये बाहर का मान लिया, और एक एंगल ये बाहर का हो गया, ठीक है। तो तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम भी कितना होता है 360, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो, जितने भी एंगल हैं बाहर के उन सभी का प्रूफ क्या होगा 360। जैसे ये एंगल 1, ये एंगल 2 और ये एंगल 3, तो इन सभी का सम कितना होगा 360, आप ये कह सकते हो। ठीक है। सिमिलरली अगर आपने पेंटागन बनाई है, इसमें भी आपके जो बाहर के एंगल्स हैं, जितने भी एंगल बने हैं, ठीक है, तो सभी एंगल्स का सम भी कितना होगा 360।
ठीक है। तो किसी भी पॉलीगन में जितने भी एक्सटीरियर एंगल बनते हैं उन सभी का सम क्या होगा 360। ठीक है। तो आज आपका होमवर्क यही है, ये जो 2 थ्योरम्स हैं ये आप कीजिएगा। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।